आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। संत महात्मा जिनके शिष्य थे, शिष्य का नाम था जोगा। क्या नाम था उसका? जोगा। एक दिन गुरु भगवान और शिष्य दोनों बैठे थे। गुरु भगवान को क्या विनोद आया, विनोद में कहने लगे, जोगा तू किसका जोगा? कह रहे भगवान मैं समझा नहीं। कह रहे जोगा तू किसका जोगा? कहते भगवान ये जोगा सिर्फ आपके जोगा। कहते सच में मेरे जोगा? कहते यदि तू मेरे जोगा ना तो मैं भी तेरे जोगा। वार्तालाप हुई, चलती रही, शिष्य को समझ नहीं आया। गुरु भगवान संध्या काल हुआ, आरती हुई, गुरु भगवान अपनी कुटिया में गए, विश्राम करने के लिए गए। पीछे पीछे शिष्य गए, शिष्य ने उनके पांव दबाए। गुरु भगवान को जो थी वो निद्रा आई। गुरु भगवान अपनी निद्रा में स्नान करके निद्रा करने लगे। शिष्य आया, शिष्य सोचने लगा भी गुरुदेव ने आज ऐसे वाक्य क्यों कही। थोड़ी दूरी के बाद एक जगह से
उनको म्यूजिक की ध्वनि आ रही थी, जैसे भी आप लोग ध्वनि की सुन रहे हो। वो ध्वनि सुनने लगा, देखने लगा ये ध्वनि कहाँ से आ रही, इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आने लगी। वो ध्वनि सुनते वहां चला गया। जिस जगह वो पहुंचा जहां वो ध्वनि चल रही थी, वहां था एक वैश्य का कोठा। क्या था? वैश्य का कोठा। वैश्य के कोठे में एक नीचे द्वारपाल खड़ा था। जैसे ही वो ऊपर जाने लगा, द्वारपाल बोला लगा, है कहाँ जा रहा है? वो तो मैंने ये ऊपर का म्यूजिक सुनना है, संगीत सुनना है। कहते आपके मतलब का संगीत नहीं है, वापिस आइए यहाँ से। वो फिर वापिस आ गया। थोड़ी देर के बाद वो म्यूजिक चलता रहा। वो 2 बारी गया, 3 बारी गया। 3 बारी जाने के बाद जब उसको वहां से प्रवेश नहीं मिला, तो वो वापिस अपने आगे लेट गया। उसको निद्रा नहीं आई। सुबह उठा तो गुरुदेव कहने लगे कि तू जोगा रात को कहाँ गया था? कहने लगा भगवान एक संगीत बज रहा था, मैं उस तरफ चला गया वहां पर। कहते वो संगीत सुनने तो क्यों गया? सारा दिन तो आपने भजन किया, इतनी बात बोली, मैंने बोला तू मेरे जोगा, मैंने कहा मैं तेरे जोगा, तो फिर संगीत सुनने क्यों गया? समझ नहीं आ रहा। कहते वहां पर क्या था? गुरुदेव उनको कहने लगे, कहते वहां जो तू गया था ना, वो वैश्य का कोठा था, और कोठे के नीचे जो आपको बार बार लाठी से रो रहा था ना, चाहिए, वो मैं ही था, कोई और नहीं। तो गुरुदेव की कितनी कृपा होती है। यदि गुरुदेव ने कह दिया ना कि तू मेरे जोगा, तो मैं भी तेरे जोगा। वो माया के प्रपंच से दूर कर देगा आपको। ये सब माया है, कुछ नहीं। हमारे निरंतर नाम जपो, निरंतर। कलयुग केवल नाम धारा, सुमरी ना रुक नहीं पा रहा। कितना नाम निरंतर जपोगे। जैसे पूनम दीदी जी कहते हैं, यदि जहर भी हंसते भी खाओगे ना, तभी वो आपको मार देगा। यदि नाम करोगे भी, जपोगे, आंतरिक तौर पे जपोगे, लेकिन ऐसा समय आएगा कि मानस पटल पर और हृदय पटल पर सिर्फ नाम ही बोलेगा। विठल देव जी जहां जाते थे, कदम कदम पे उसके नाम बोलते थे। उनकी पत्नी कहने लगी, भगवान यदि आप अकेले जाते हो तो मुझे नहीं पता कहाँ जाते हो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, मैं अपने लिए खाना लेकर आऊंगी, और मुझे शाम तो बता दो कहाँ जाना है। वो कहने लगे जहां मेरे तो विठल की चली ना, जो तुकाराम जी थे, विठल सुनेगी, उसके पीछे चला जाएगी, वहां तो पहुंच जाएगी। यानी कि इतनी नाम जब की इतनी महिमा है जिसका कोई हिसाब नहीं। सभी संत महात्मा गुरुदेव एक ही कहते हैं, नाम जप करो, जो प्रिय सभी एक ही रूपों में है, जिसको जो प्रिय हो प्रिय। और गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरु बिन भगवान निधि तरी न कोई, जो बिन अक्षी संकट होई। शंकर के तो समान भी होगा, ब्रह्मा जी भी हो, वो भी आपकी गति नहीं करा सकते, सिर्फ सदगुरु देव ही करा सकते। सदगुरु देव भगवान की जय हो। आपके
चरणों में